राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना के अध्यक्ष पूनम जी से मेरा एक सवाल है कि अमित शाह आरा के वीर कुंवर सिंह मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए आए थे, तो उन्होंने कहा था कि भाजपा का एक सदस्य यदि जीवित रहा तो आरक्षण खत्म नहीं होगा। इस पर आप क्या कहेंगे? अमित शाह जी अभी हमारे देश के गृह मंत्री हैं। ये उनसे उम्मीद नहीं किया जाता था कि उनको ऐसा शब्द कहना चाहिए, क्योंकि देश का भविष्य का बागडोर हमारे गृह मंत्री जी के हाथ में है। इतना बड़ा पद पे बैठे हैं, अब बोलने का सहूर नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, किसकी अवहेलना कर रहे हैं। भाजपा का गृह मंत्री हैं, देश का गृह मंत्री हैं, और ये अपने ही नेता का स्वाभिमान को कुचलते हैं। इन्हीं का नेता न है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि वो कहते हैं कि मैं गरीबों का आरक्षण दूंगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो। तो पहला नंबर तो अवहेलना करते हैं अमित शाह जी प्रधानमंत्री को। हमारे देश का वरीय पदाधिकारी प्रधानमंत्री जी हैं और उनका भी अवहेलना करते हैं। दूसरा अवहेलना करते हैं भीमराव अंबेडकर जी का, जिन्होंने 10 साल के लिए ही आरक्षण दिए थे, और इन्हीं जैसा भ्रष्ट नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए या अपनी चंद कुर्सी बचाने के लिए 10 साल का आरक्षण को बढ़ाते बढ़ाते आज 77 साल गुजर गया, लेकिन आरक्षण नहीं गया। क्या लग रहा है कि अमित शाह जी ने जो स्वर्णों पर सीधे उन्होंने स्वर्ण पर ही कटाक्ष किया था, क्या वो सही था? जिस स्वर्ण को भविष्य को कुचलने के लिए अमित शाह जी आरक्षण को बढ़ावा देते हैं, तो उन्हें याद करना चाहिए, और ये पूरे देश के स्वर्ण समाज को लोग को याद करना चाहिए कि इन्हीं सवर्णों के वोट से अमित शाह जी आप उस कुर्सी पे बैठे हैं। लेकिन एक बात आप और भी याद कीजिए, ये सवर्णों का चेतावनी है पूनम सिंह के माध्यम से कि जिस स्वर्ण ने आपको उस कुर्सी पे बैठाया है, और वो चेतावनी है कि अब वही स्वर्ण आपको उस कुर्सी से उतारेगा। क्योंकि जितना मान सम्मान आप स्वर्णों के दे दिए, ये तो देखने वाली चीज़ है कि जिस तरह से चावल में से कीड़े निकाल निकाल के फेंके जाते हैं, उसी प्रकार से आपने राजपूत ब्राह्मण भूमिहार लाला को कचड़ी की तरह से निकाल निकाल के हर सभा से निकाल के फेंक रहे हैं, चाहे लोकसभा से चाहे विधानसभा से निकाल निकाल के आप फेंक रहे हैं। तो एक बात ध्यान रखिए कि एक प्रति जो बच गया था भाजपा का, सवर्णों को लोग का भाजपा के प्रति जो रह गया था दिल में, वो भी जो आप रूढ़ी जी के साथ जो किए, वो भी समाप्त हो गई। तो अब उस कुर्सी पे से बहुत जल्द इस बार आप हटाए जाएंगे, याद कर लीजिए। क्या अमित शाह ने ही रूढ़ी को हराने का काम किए थे? सभी जानते हैं, आप लोग सभी लोग देख रहे हैं कि जबकि उसी भाजपा के अंग थे रूढ़ी जी, लेकिन उन्हें भाजपा से मतलब नहीं था, भाजपा को बढ़ाने का मतलब नहीं था। उन्हें तो दिक्कत था क्षत्रिय समाज से, उन्हें तो दिक्कत है स्वर्ण समाज से। इस जगह पे अगर राजपूत ब्राह्मण भूमिहार लाला अगर कोई भी होता तो ये निकाल के फेंकते हैं। तो उन्हें भाजपा से मतलब नहीं था, दिक्कत था उनके क्षत्रिय समाज से। इसलिए उन्होंने रूढ़ी जी को हटाने के लिए अपना भरपूर सहयोग किए, और लास्ट में हमें कांग्रेस सोनिया जी ने हमें मदद की। तो आप अपने लिए जो किए वो भी आप ध्यान कीजिए। आपके लिए ये चेतावनी होगा कि जिस स्वर्ण ने आपको इस कुर्सी के लायक बनाया है, और एक भारत भी जानती है, पूरा ये देश जानती है कि कौन सा कर्म और कुकर्म करके आप उस कुर्सी पे बैठे हैं, तो ये पूरे स्वर्ण समाज के लोग जानते हैं। और यही स्वर्ण समाज के लोग जिन्होंने आपको इस कुर्सी पे बैठाया है, वही स्वर्ण समाज के लोग आपको इस बार इस कुर्सी से हटा के ही रहेगा, इस सिंहासन से आपको हटा के ही रहेगा। ध्यान कर लीजिए, ये हमारा चेतावनी है। आरक्षण को अब खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। सबसे तो पहले मान सम्मान अगर किया जाए प्रधानमंत्री जी का, कि जैसे प्रधानमंत्री जी बोले थे कि गरीबों का आरक्षण दिया जाए, चाहे वो किसी भी जाति का है,
तो उन्हें मिलना चाहिए। अगर उस पे संभव नहीं है तो हम लोग तो अब उम्मीद करेंगे कि 10 साल से 20 साल में, 15 साल में, 25 साल में जब नहीं खत्म हुआ तो ऐसी योजना चलाने से क्या फायदा। कई ऐसी योजनाएं बंद कर दी गई, जैसे कि सतत शिक्षा, भोर अभियान। कई ऐसी योजनाएं थी जो जिस योजना से देश का विकास ना हो सका, तो इस योजना के बंद कर दिया गया। तो अब आरक्षण को भी बंद कर देना चाहिए। जब इस योजना से 77 साल चलाया गया, कुछ भी विकास नहीं हुआ, तब इसे पुनः बंद कर देना चाहिए। क्या आर्थिक रूप से आरक्षण से स्वर्ण पिछड़ रहे हैं? बिल्कुल पिछड़ रहे हैं, एकदम पिछड़ रहे हैं, क्योंकि सवर्णों के पास दो ही चीज़ था, एक तो भूमि थी, दूसरी नौकरी थी। और आरक्षण के चलते दलित वर्ग में सारा नौकरी चला गया और रोजगार चला गया, और उनके पास रोजगार और नौकरी जाने के चलते सवर्णों की परिस्थिति बिगड़ती गई, और ये अपनी जीवन यापन करने के लिए अपना खेत जो भी था उसे बेच भूमि बेच अपनी जीवन यापन किए। तो आज तो आरक्षण के चलते नौकरी भी इनके पास से चली गई और भूमि भी चली गई। इसके कारण ना हम सवर्ण समाज के लोगों का विवाह हो रहा है, क्योंकि कौन सा रोजगार जिसके पास नहीं है, अपने बेटी के विवाह बेरोजगार लड़का से कौन विवाह करेगा। तो हमारी जनसंख्या भी समाप्त हो जाएगी। तो हमारे पास से भूमि चली गई और नौकरी जो था तो आरक्षण लेके चली गई। तो हम लोग के पास बुरा हालत हो गया है। हम लोग सवर्ण अब नहीं रहे, हम लोग अब दबे कुचे हो गए हैं। तो आरक्षण जो है से में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि क्रीमी लेयर को आरक्षण माने हटा दिया जाए। इस पर एक याचिका भी दायर हुआ है रीना सिंह ने की, उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल हटा देना चाहिए, क्योंकि मैं उदाहरण बता रही हूँ कि मैं जिस गांव के रहने वाली हूँ, मैं भी एक समाज सेवी हूँ। जितनी गांव में मैंने घूम घूम के देखी है कि 10 साल के अंतर्गत की योजना मैं बता रही हूँ कि जिस जिस गांव में मैं गई हूँ, दलित वर्ग के लोगों को 10 साल के मैं बता रही हूँ कि कुछ भी उनकी जीवन में सुधार नहीं हुआ है। जैसे वो 10 साल पहले थे, आज भी उसी तरह से हैं। ना एक परिवार का नौकरी लगा है, ना उन्हें रोजगार दिया गया है, ना कोई व्यवस्था दिया गया है। तो इससे सिर्फ फायदा हो रही है चिराग पासवान जी का, जीतन राम मांझी जी का। जितने दरोगा का बेटा दरोगा है, एसपी का बेटा एसपी है, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति। तो इसे अब हटाना चाहिए, क्योंकि योग्य जो है उन्हें मिलना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां आरक्षण को खत्म करना चाहती है? कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चाहती है। अगर कोई राजनीतिक पार्टी हम सवर्णों का समर्थन में होती, हम सवर्णों के भविष्य को देखी होती, तो ये कब का खत्म हो गया होता। किसी भी राजनीतिक पार्टी को आप देखे होंगे कि चाहे तमाम एजेंडा बिछा ले, जितना भी माइंड वॉश करना होता है माइंड वॉश करता है। किसी का शिकायत करता है, उसका शिकायत करता है, रोजगार का ऑफर देता है, व्यवसाय का ऑफर देता है, कुछ भी करता नहीं है। मकसद एक ही रहता है कि जिस तरह के तमाम एजेंडा बिछाए जाए, मकसद आपसे वोट लेना रहता है। वोट लेकर जाता है, फिर आप जिए मरे दबे कुचे, उससे कोई राजनीतिक पार्टी का मतलब नहीं है। और कभी भी किसी भी राजनीतिक पार्टी को आपने देखा होगा कि कभी वो आरक्षण का नाम नहीं लेते हैं। हाँ, जाति क्षेत्र पे जब जब भी इलेक्शन आती है तो जाति क्षेत्र देखकर टिकट दे दिया जाता है। ये पंडित जी का क्षेत्र है तो पंडित जी का टिकट दे दो, ये राजपूत का क्षेत्र है तो राजपूत का टिकट दे दो, ये लाला का क्षेत्र है तो लाला का टिकट दे दो, ये भूमिहार का क्षेत्र है तो भूमिहार का टिकट दे दो। और ऐसा होता है कि उन्होंने रिश्ता जोड़कर आता है कि ये दादा का दादा, ये मामा के मामा है, ये नाना के नाना है, और इसी रिश्ता के जोड़कर हम लोग से वोट लेकर चला जाता है। लेकिन फिर हम सवर्णों के भविष्य पर, चाहे जिस आरक्षण के चलते हम लोग मर रहे हैं, दम दम घुट रही है, उस पर कभी कोई आवाज़ नहीं उठाता है। जिसका परिणाम स्वरूप भी मैं बता रही हूँ कि लोकसभा चुनाव के पहले यही नीतीश कुमार जी जो आरक्षण बढ़ा दिए 15%, उसमें सवर्ण के नेता बैठे हुए थे। 20 दिन का समय भी लिए थे नीतीश कुमार जी, लेकिन हमारे सवर्ण समाज के एक भी नेता आवाज तक भी नहीं निकाला कि उसी सवर्ण समाज से हम वोट लेकर इस कुर्सी को प्राप्त किए हैं। किसी ने एक बार भी इस पे आवाज नहीं उठाया था। तो कहाँ किसी ने हम लोग का समर्थन करता है।